हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में मसीही लोगों के बीच जो सताव बढ़ता जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे चीज़ों को हम देख सकते हैं, जहाँ पर मसीही लोगों के विरोध में बहुत सारे लोग जो है वह उठ खड़े हुए हैं और मसीही लोगों को सता रहे हैं। आज हम देखते हैं हमारे देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है सत्ता बढ़ती जा रही है। केवल हमारे ही देश में नहीं, पर क्या है, दुनिया के हर एक देश में सताव बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जहाँ पर मसीही लोग हैं, जहाँ पर चर्चें हैं, ऐसी जगह पर सताव बढ़ते ही चला जा रहा है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि जब किसी के जीवन में सताव आता है तो बहुत सारे ऐसे मसीही लोग भी हैं जो सताव का विरोध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बाइबल से कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप एक विश्वासी मसीही हैं तो कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि बाकी लोग जो मसीहों को सताते हैं उन लोगों का विरोध करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो सताव के विरोध में उठ खड़े हो जाते हैं, और जो लोग मसीह के विरोध में हैं उन लोगों के विरोध में मसीही लोग जाते हैं। आज हम अपने देश में अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर किसी पास्टर के ऊपर कोई सताव होता है, किसी विश्वासी के ऊपर कोई सताव होता है, तो बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जो धरना देना शुरू कर देते हैं कि जैसे उन्होंने उनके जो है आपके साथ ही वैसा किया हो, कि वह उनके साथ वैसा करना शुरू कर देते हैं और वह कहते हैं कि मसीही कमज़ोर नहीं हैं, हम चुपचाप रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम डरपोक हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रचारक हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक कहते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या मसीही लोगों में सताव हो रहा है, ये सही है या गलत है, तो बहुत सारे टीवी यूट्यूब पर भी वह आकर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमें सताव, हमें जो है क्या कर रहा, छेड़ो मत, क्योंकि अगर हम बिगड़ जाएंगे तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। जी हाँ, हमारे बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं, मसीही प्रचारक लोग हैं। मैं नॉर्मल विश्वासी की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े प्रचारक कहते हैं, जो चश्मा पहनकर प्रचार कर रहे होते हैं या इस प्रकार से खुद को बहुत बड़ा प्रचारक मानते हैं। तो वे खुद को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मसीहों को आप सताएंगे तो क्या है, हम जिस दिन उठ गए, उस दिन जिस दिन हम खड़े हो गए, उस दिन आप हमें चुप नहीं करा पाएंगे या आपको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार से बहुत सारे पास्टर्स और विश्वासी लोग उठकर विरोध करने वाले विरोधी हो जाते हैं। क्या बाइबल हमें यही शिक्षा देती है? क्या एक मसीह को यह करना चाहिए? आज दुनिया में बहुत सताव है। मैं मानती हूँ कि हर जगह यीशु मसीह के नाम पर चलने वाले लोगों में सताव आ रहा है। बाइबल पढ़ने वाले लोग भी सताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चर्च के लोगों को भी मारा पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की हत्या भी कर दी जा रही है। लेकिन क्या इसकी वजह से मसीही लोग उनका विरोध करना चाहिए या कहना चाहिए कि हमें मत सताओ, हमें आराम से जीने दो, हमें चर्च जाने दो, प्रार्थना करने दो, जैसे बाकी धर्म के लोग जो हैं वे इस प्रकार से फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, धरना धरते हैं या गाली गलौज करते हैं, जगह जगह बैठकर धरना देते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं कि हमें मत सताओ, हम प्रेम करने वाले लोग हैं, हम क्या है, हमें मत सताओ, हमें मत छेड़ो, अगर हमें गुस्सा आ गया तो पता नहीं हमसे क्या हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं जो क्या है, ये सारी हरकतों को करते हैं। क्या बाइबल में हमें इसके बारे में बताया गया है? क्या ये सही है? मेरे प्रियो, आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ये सही है। आप में बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि जो लोग मसीही लोगों को सता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी विरोध करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हम लोग किसी को करने कुछ कह रहे हैं या हम कुछ और कर रहे हैं, तो जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं तो हमें भी उनका विरोध तो करना ही चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वह इस प्रकार से सोचते होंगे कि हाँ, ये बाइबल के हिसाब से सही है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आप गलत सोच रहे हैं। जो इस व्यक्ति को जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, अगर सताव होगा तो हमें भी सताव का सामना करना चाहिए। हमें सताव को रोकना चाहिए, हमें भी सताव के विरोध में खड़े होना चाहिए। उन लोगों के ऊपर सताव करना चाहिए जो हमारे ऊपर सताव कर रहे हैं। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, वो पास्टर हैं, चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी हो, तो वह क्या है, गलत सोच रहा है। बाइबल हमें इसकी शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देती है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, यीशु मसीह ने खुद ही कहा था, अंत के समय में लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, लेकिन आनंदित और मगन होना कि क्या है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, धन्य हो तुम कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यहाँ पर यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है? क्यों? उन्होंने क्या ऐसा लिखा है? इसलिए उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ सताव नहीं हो रहा है कि तुम अभी संसार में हो। इस समय नए कलीसिया, जो नए नियम की कलीसियाओं के ऊपर सताव हो रहा है, इससे पहले भी सताव हुआ करते थे। यीशु मसीह के जन्म से पहले भी परमेश्वर के लोगों पर सताव होते थे। इजरायली लोगों पर भी सताव हुआ। आज के समय में सताव के नाम पर जो आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं या आप जो देख रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं है। उस समय नई शताब्दी की कलीसिया थी, नई कलीसियाएँ, उससे पहले जो शताब्दी की कलीसियाएँ थी, जब हम देखते हैं 7 कलीसियाओं के बारे में अगर, तो आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी ने विरोध नहीं किया, उनको क्या है कि किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने सामने क्या है वह खड़े नहीं हुए। पुलिस ने विरोध नहीं किया। पतरस को कितना सताया गया, पतरस ने विरोध नहीं किया। यीशु मसीह को कितना सताया, उनके चेलों को सताया, उन्होंने विरोध नहीं किया, परंतु सताव का सामना किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो कोई यीशु मसीह पर चलना चाहता है वह अवश्य है कि सताया जाएगा। लेकिन आज के जो पास्टर्स और मसीही विश्वासी लोग हैं, इनका जो संयम है वह है ही नहीं। वह प्रेम करने वाले खुद को तो कह रहे हैं, यीशु का प्रचार के अनुसार थोड़ा चलना चाहते हैं, सब अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वह विरोध करना शुरू कर रहे हैं। यीशु ने कहा था, जो अपनी जान को बचाएगा वह अपने प्राणों को खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वह अपने प्राणों को बचाएगा। जो अपने प्राणों की रक्षा करे मेरे प्रियो, तो ये बात यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है कि भक्ति के साथ जीवन बिताना आपको चाहिए। जब हम देखते हैं यीशु मसीह में भक्ति के साथ आपको जीवन बिताना अगर आप चाहते हैं, तो ये सब सताव और चीज़ें आपके जीवन में होंगी। आप मसीह के साथ हैं तो ये चीज़ें आपके जीवन में होना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना चाहता है, उनकी भक्ति में जो वह चलना चाहता है, अवश्य है कि वह सताया जाएगा। और आप जब देखते हैं तो आज क्या हो रहा है, कलीसिया में अगर आप जा रहे हैं, आप अपनी मिनिस्ट्री खोल रहे हैं, अगर आप अपनी मिनिस्ट्री के विरोध में अन्य जाति के लोगों के ऊपर आप आकर खड़े हो जाते हैं, तो क्या बाइबल के अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है? प्रभु ने पहले ही कहा था ये सब तो होगा और पॉसिबल भी है कि आगे भी हो। इस बात को वे जानते थे, इसलिए वे कहते थे कि अगर तुम प्रभु में चलना चाहते हो तो सताव तुम्हारे जीवन में आएगा ही, इसलिए तुम क्या हो, तैयार हो जाओ। जो कि हम देखते हैं कि बाइबल में जब लिखा है किस प्रकार से कि परमेश्वर कहते हैं कि उनको मैंने इसलिए चुना कि उनके जीवन में बहुत सा क्या है, सताव होने वाला है। वे मेरे नाम के, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे नाम के कारण वे सताए जाएंगे। शायद ही कोई हो जिसे क्या हो, सताव ना मिले, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
याद रखिए। और अगर हम एक और वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप नहीं जानते कि हम इन्हीं के लिए क्या है ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें कलेश उठाना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ जैसा तुम जानते भी हो। पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको क्या होगा, कलेश उठाना ही पड़ेगा। उन लोगों को जाकर कहो कि तुम्हारे जीवन में सताव जो हो रहा है वह होना ही है, और हमें पता है कि हमें कलेश के लिए खड़े किए गए हैं। हमारे जीवन में क्लेश आएगा ही, हम उसके लिए ही यहाँ पर तैयार हैं। क्या है, आपको यहाँ पर ठहरे रहना होगा। उसके शब्द को ध्यान से सुने, फिर से पढ़ के सुनना आपको ज़रूरी है कि कोई इन कलेशों के कारण जो है डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, यानी कि इन्हीं के लिए हमें रखा है। क्लेश हमारे जीवन में होना स्वाभाविक है। क्लेश के लिए हमें तैयार रहना होगा अगर हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर परमेश्वर चाहते हमारे जीवन में क्लेश आए या परमेश्वर उसकी अनुमति दे रहे हैं, तो फिर जब क्लेश आता है तो ये झूठे मसीही लोग खड़े होकर क्यों विरोध करने लगते हैं? क्योंकि उनको बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल की नॉलेज नहीं है। सिर्फ बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ने के लिए खुद को अहंकार में रखते हैं, और परमेश्वर अहंकार से घृणा करता है। तो क्या हमें जो हमें सता रहे हैं, बिल्कुल क्या करना है, हमें उनका विरोध नहीं करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। अगर आपके जीवन में सताव हो रहा है तो आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर जो सताव करने वाले लोग हैं इनको आप क्षमा करें और इनके मन को परिवर्तन कीजिए। क्योंकि यीशु मसीह को भी जब सताया गया था, सताव किया था, तो यीशु मसीह के जीवन में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी उनका विरोध नहीं किया। प्रार्थना करके कहा कि पिता परमेश्वर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वचनों में लिखा है कि आपको ये सहना पड़ेगा। अब कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या परमेश्वर अपने लोगों को सताव ज़रूर ही देगा या ऐसा ज़रूरी है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो संसार है ये शैतान के वश में है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि ज्योति जो है वह अंधकार ने ज्योति को प्रिय नहीं जाना, और ये जो संसार है ये शैतान के वश में है, अंधकार में है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, साथ चलते हैं, विश्वास करते हैं, तो वह अंधकार आपको पसंद नहीं करता है, वह ज्योति के साथ नहीं चलना चाहता है। इसलिए आपके जीवन में सताव को वह लेकर के आता है ताकि आप विश्वास में डगमगा जाएं और उस ज्योति से हट के वापस अंधकार में आ जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते भी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सताव के लिए ही ठहराया है। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना ज़रूर करिए कि परमेश्वर उनके हृदय को बदल दे। जहाँ जहाँ सताव हुआ है वहाँ वहाँ कलेशियाएँ मजबूत हुई हैं। जहाँ जहाँ सताव का विरोध हुआ है वहाँ वहाँ कलेशियाएँ कमज़ोर हुई हैं। क्योंकि वचन के विरोध में तो ये है मेरे प्रियो, आज के बाद अगर आपके मन में ये विचार आता है कि यदि हमें कोई सता रहा है या हमारा विरोध कर रहा है तो हमें भी उसका विरोध करना चाहिए। तो अपने मन से इन विचारों को निकाल दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है बल्कि शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आपको दोबारा से उस अंधकार में खींचना चाहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वह भी ये सारी चीज़ों को जान सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।